तो आज मैं अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ और हमारे सेंटर ट्रेनर मिस्टर कमरान अली के साथ राजगीर घूमने के लिए आया हुआ हूँ। 3 विद्यार्थी भी साथ में हैं हमारे, और हम अपने राजगीर को एक्सप्लोर भी इसी जरिए मैं आपके साथ करूँगा। और राजगीर में क्या खूबियाँ हैं और हमारे माननीय नीतीश जी के देन से जो आज हमारा राजगीर इंटरनेशनल प्लेस हो गया है, और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हमारे राजगीर का रहता है। आए दिन आपको पिछले दिनों की बात ही मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 महीना पहले इंटरनेशनल वोमेन हॉकी प्ले गेम हुआ था, जो कि जिसमें हमारा भारत हॉकी वोमेन टीम जो थी जीती भी थी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी को। और कुछ दिनों के बाद हमारे पास राजगीर में एयरपोर्ट की भी जो व्यवस्थाएं हैं हो रही है, और बहुत सारा जगह उसके लिए ले लिया गया है, हायर भी किया गया है जगह को। अब हमारे राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि बहुत जल्द ही उसका भी काम शुरू होने वाला है। लेकिन जो भी मुख्य चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो टूर पर हम आए हैं उसके बारे में अपने कैमरामैन मिस्टर कमरान अली को अपने सभी दृश्यों को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने दिया है। और मैं अपने इन बहुत कम समय में वन डे, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा है कि हॉलीडे और पिकनिक, जस्ट लाइक ए पिकनिक, वन डे का एक प्रोग्राम है मेरा, कि उस प्रोग्राम में कैसे हम कुछ जो स्पेशल स्थान है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो शायद आपको भी जानकारी मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे द्वारा बताए गए चीज़ों को अगर देखते हैं तो अगर आप कभी राजगीर जब आएंगे घूमने के लिए तो आपको शायद बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगा। तो मैं 5 स्थानों के बारे में बताऊँगा, उन्हीं 5 स्थान पर मैं घूमने के लिए भी जाऊँगा। तो पहला जो हमारा होगा वो सोन भंडार होगा, जो कि विश्व विख्यात है। और दूसरा हमारा होगा जो नए रूप से एकदम निखरते हुए लोगों को दिल पर छा गया है, जो जिसे हम जू सफारी और ग्लास ब्रिज के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा जो है फैमिली मतलब कि जो फैमिली के साथ घूमने का जो एक सही जगह, एक सही टाइम एक्सपेंड करने के लिए है, जो बेनू बन है। तीसरा हमारा जो चौथा है जो बुद्धा टेम्पल है, जो कि लगभग 104 सीढ़ियों के साथ में अगर आप पैदल जाते हैं तो 104 सीढ़ियों पर चढ़कर आपको, और वहाँ पर लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं, सीढ़ियों के जरिए भी जा सकते हैं। और 5वां में जो नीतीश जी का सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो हमारे घोड़ा कटोरा, जो कि अगर आप कभी जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, वहाँ बोटिंग करने का भी आनंद आएगा, और एकदम सौंदर्य, एकदम प्रकृति के गोद में बैठा हुआ नजर आएंगे आप। तो मैं अपने विद्यार्थियों को पहला जहां मैं अभी लेकर चल रहा हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को ग्लास ब्रिज की ओर लेकर जा रहा हूं। और ग्लास ब्रिज पर हम लोग आ चुके हैं ग्लास ब्रिज पर। ग्लास ब्रिज के बारे में अपने हम पंकज कुमार से पूछते हैं कि ग्लास ब्रिज पर चढ़ने के बाद पंकज जी आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम यहाँ ग्लास ब्रिज पे अभी हैं, और अभी हम ग्लास ब्रिज पे खड़े हैं, जहां हमें लग रहा है कि अभी हम हवा में उड़ते हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे से पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं और नदियां बह रही है। प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, पहाड़ों का भी नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। काफी आनंद आ रही है हमें। और आगे भी हम लोग अभी तो शुरू किए हैं, आगे भी और जगह जाने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं ग्लास ब्रिज का दृश्य देखते हुए, घूमते हुए। अब हम चल रहे हैं जू सफारी की ओर। और देखिए वहां पर एक शेर है, जो कि आप देख रहे होंगे। हट जाइए कहीं आपको पकड़ रहा है। देखिए वहाँ एक शेर, देखिए आगे कुछ दूर चल रहे हैं तो एक भालू भी नजर आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है ना। भालू को देखने के बाद लग रहा है जैसे कि वो हमारे तरफ देख रहा है, मुझे पकड़ भी ना ले, है ना। तो चलिए हम अंकित और पंकज और राहुल के साथ में चल रहे हैं। और बताइए अंकित जी, राहुल जी, कैसा लग रहा है आपको जू सफारी आने के बाद? सर मेरे घूमने का बहुत मेरा मौका मिला, आपके पास सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं सितंबर बैच 2024 का एक लड़का छात्र हूँ, और मैं घूमने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि सर के साथ हम घूमने के लिए जाएं और आनंद ले राजगीर का। राजगीर में जू सफारी जो बना हुआ है, जो बहुत ही बेस्टर बना हुआ है सर, उसमें जो बहुत तरह की एनिमल्स देखने को मिलता है, जैसे उसमें बस के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें भाग लिए हैं, इसमें घूमने का बहुत अच्छा मौका मिला सर। अब हम इस जू सफारी और ग्लास ब्रिज को देखते हुए अब बाहर हम निकल रहे हैं।
बाहर का दृश्य भी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम गोवा और थाईलैंड घूमने के लिए आ गए हैं, जैसे बैंकॉक घूमने के लिए आ गए, इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरा प्रकृति के गोद में हम पल रहे हैं, ऐसा मुझे पता ही नहीं लगता है कि बिहार में भी कहीं इतना ज़्यादा सौंदर्य हुई हमारे राजगीर में। तो आप लोग जरूर आइएगा घूमने के लिए। और अब हम चल रहे हैं घोड़ा कटोरा की ओर, जहाँ पर आप देखेंगे उससे पहले रास्ता में हमारा बुद्धा टेम्पल आता है, जो कि बुद्ध भगवान के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है और तो बुद्धिस्ट लोग वहां आते हैं। और जब वहां घूमने के लिए आइएगा तो बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वरना टोपी पहने हुए रहिएगा, टोपी लेकर चला जाएगा। और कुछ सामान अगर हाथ में है तो पता चला वो गाछ पर है ना, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए बुद्धा टेम्पल पर आने के बाद कैसा लग रहा है आपको अंकित जी? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपके साथ आज घूमने आया हूँ राजगीर में। मैं सितंबर बैच 2024 और मेरे ये कोऑर्डिनेटर KYP के थ्रू मतलब कि ये मेरे सर हैं। तो ये सर ये प्लान बनाए कि हाँ मतलब कि हम लोग राजगीर चलते हैं घूमने, ठीक है। तो राजगीर जब आए तो हम ग्लास ब्रिज घूमे और जो सफारी घूमे, और आज अभी मतलब कि आ गए हैं बुद्धा टेम्पल। और यहाँ से घूमने के बहुत ही उत्साह थी हम लोग के घूमने की, और आज घूम रहे हैं तो घूमने की बहुत आनंद मिल रही है। तो इस वजह से हमें सर को शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब घोड़ा कटोरा की ओर चलते हैं। और घोड़ा कटोरा में एक्चुअली क्या है कि वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अगर आप प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं तो अपने प्राइवेट गाड़ियों को पार्क करना होगा पार्किंग एरिया में, और वहाँ से आपको पर्सनल वहाँ से कोई आपको भाड़ा वाला टोटो या फिर टेम्पू, ऐसा जो घोड़ा वाला जो टेम्पू होता है वो आपको मिलेगा, जो कि उस पर बैठिएगा तो बहुत आनंद रहेगा। लेकिन पकड़ कर बैठिएगा कहीं नीचे ना आ जाए, घोड़ा ऊपर हो सकता है ना, तो इसका भी ख्याल रखना है ना, क्योंकि घोड़े का भाई जानवर तो जानवर है, लगाम भले हमारे हाथ में है लेकिन उसका दिल दिमाग तो उसके पास है। तो ख्याल रखना इन सब चीजों का। और जब आप घोड़ा कटोरा की ओर आइएगा तो आपको पता चलेगा, मतलब आपको कभी मतलब अगर आप नहीं गए हैं तो अगर आप जाकर देखिए इतना आनंदमय आएगा, आपको कभी यकीन नहीं होगा कि हम क्या कर रहे थे यार, कहाँ थे। जीवन से कुछ समय निकाल कर घूमने के लिए राजगीर आइए। और जब देखिएगा, जब उस दृश्य की ओर उस रास्ते की ओर चलिएगा तो कच्ची रोड में आपका जब टमटम और वो टोटो स्पीड में जब लेकर जाएगा, लगेगा साला हमको कहीं की सॉरी मतलब कहीं गिरा ना दे, कहीं गिरा ना दे। लेकिन और जब आगे की ओर बढ़िएगा तो एक बुद्ध भगवान का जब वहां जब पहुंचिएगा तो एक छोटा सा एक तालाब मिलेगा, छोटा सा नहीं एक बड़ा भी बोल सकते हैं, जिसमें एक बुद्ध भगवान का मूर्ति बीच में तालाब के बीच में मूर्ति बना हुआ है। और वहां पर बकत का जो आप दृश्य देखिएगा, हंस का जो आप दृश्य देखिएगा, उसका हाइट कम से कम 5 फीट का रहेगा। हाँ, तो इतना आनंद आएगा देखने का है। और वहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग का वहाँ पर अलग से चार्ज देना होगा, है ना, लेकिन बोटिंग करिएगा, है ना, तो बोटिंग में का भी आनंद लीजिए। फिर बोटिंग से फिर आने के बाद अब जैसे ही निकलिएगा बाहर की ओर आइएगा तो वहाँ से फिर से आप उसी टोटो पर, टोटो एक्चुअली क्या है कि रिजर्व करके जाना होगा, 400-500 रुपया ऐसा आपका जो भी होगा लेगा, वहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद आप चले आइए बेनूबन, क्योंकि बेनूबन ही एक ऐसा जगह है आपको जहाँ पर बैठने का और थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो है वृक्षों का एक बहुत बड़ा जमाकड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है, बहुत सारा गार्डन टाइप का है। एक्चुअली वो बिग गार्डन है लेकिन उसके अंदर अंदर छोटा छोटा गार्डन बनाया गया है, आप वहाँ पर ध्यान मग्न भी हो सकते हैं। तो इन सब दृश्यों को देखते हुए हम आगे चल रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देना चाहेंगे सोन भंडार के बारे में, जो कि विश्व विख्यात है। कहता है कि ये एक पहाड़ है, पहाड़ के आगे एक दीवार है या दरवाजा है, क्या है वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है, और आज तक उसे कोई खोल नहीं पाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ दूसरी तरह के भाषाओं में यहाँ कुछ लिखा हुआ, अगर वो भाषाएं कोई अगर पढ़ दे तो शायद ये दरवाजा खुल जाए, इसके अंदर का खजाना बाहर आ जाए। और कहावतों में और सुना बातें मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों द्वारा इसे तोप से भी तोड़ा गया। आप देखेंगे वहाँ जाएंगे तो तोपों से कुछ चोटीला पहाड़ों को भी आप देखेंगे, और नहीं टूटा, फिर उसके बाद अंग्रेज छोड़ दिया और आज तक बंद है, रहस्य है। आप जाकर देखिए, घूमिए, मजा आएगा। इसी बानियों के साथ अपनी बातों को सर ये सर हमको लग रहे थे कि ये न्यूज एंकर और गार्ड का ज्यादा ब्लॉगर है भाई।
वेरी गुड। अरे ठीक है, चलिए कोई बात वो नहीं, तो क्या दिया है बताइए सर न्यूज ब्लॉगिंग की है। अरे कोई बात नहीं, एंकरिंग में छोड़िए ना। हमारा टॉपिक था टूर भाई मैं पैकेज। जानना चाहूँ मैं उनको ये नहीं करना हाँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है हाँ। ये मैं शुरू जानना में नहीं हुआ था कि यूट्यूब वगैरह पे भी लोग डालते हैं। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है थैंक यू बहुत अच्छा ब्लॉगिंग है आपका। ब्लॉगिंग की आसान। ओके ओके अच्छा ब्लॉगिंग होगा। अच्छा ब्लॉगिंग एक प्रकार का ब्लॉगिंग टीम टीचर के साथ